आज की कहानी है माँ का दिल और ममता। महेश अब बड़ा हो गया था। पढ़ लिख कर अब उसकी एक अच्छी सी नौकरी एक शहर में लग गई थी। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप उसकी शादी एक सुंदर और सुशील लड़की से करा दिया और उसके पत्नी भी नौकरी करती थी। अब महेश और उसकी पत्नी दोनों जॉब करते हुए एक साथ ही शहर में बस गए थे। कुछ दिनों के पश्चात महेश के पिताजी भी अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिसके बाद उसकी माँ एकदम सी अकेले सी हो गई थी। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद महेश अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए शहर ले आया। शहर में आकर महेश की माँ खुद को एकदम अकेले पाती थी। इस तरह उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक माँ अपने बेटे की हमेशा खुशी ही चाहती थी। इसलिए धीरे धीरे वो शहर में रहना भी सीख गई थी। लेकिन महेश और उसकी पत्नी हमेशा अपनी माँ को समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मतलब कि वे अपने आगे माँ को गाँव की एक तरह से गवार ही समझते थे। लेकिन माँ की दिल तो हमेशा से अपने बच्चों के लिए बड़ा ही होता है। सो वे सभी बातें चुपचाप सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह महेश की पत्नी को ऑफिस जल्दी जाना था। वो सब कुछ जल्दी से तैयार करके महेश के खाना पैक करके ऑफिस चली गई। फिर इसके बाद महेश भी जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस निकल गया था। कुछ समय बाद महेश की माँ ने देखा कि उसका बेटा तो खाने का लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया है। तो माँ ने बिना देर करते हुए फटाफट ऑफिस पहुंच गई और पास में एक कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि कंपनी में बाहर के व्यक्तियों को अंदर जाने के लिए मना था। फिर बेटे को दिक्कत ना हो इसलिए फ़ोन ना करके मैसेज किया, लेकिन महेश अपने काम में बिजी था, सो माँ के मैसेज पर ज़्यादा ध्यान ना दिया। लेकिन उसकी माँ बाहर कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। इस तरह कई घंटे बीत गया और इस बीच कई मैसेज भी किया, लेकिन महेश का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। इस तरह महेश की माँ को चिंता होने लगी थी। लेकिन महेश अपनी माँ के कई मैसेज आने के बाद वो अंदर ही अंदर खूब गुस्सा होने लगा था। आज तो उसने तय कर लिया था कि आज घर जाकर माँ को खूब अच्छे तरह से समझा देगा कि ये उसका गाँव नहीं है जो कुछ भी मनमानी करती रहेगी। और इस तरह शाम हो गया। अब महेश घर जाने के लिए कंपनी के बाहर निकला तो देखा तो उसकी माँ तो यही खड़ी है, जिसे देखकर उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था और बिना कुछ पूछे ही अपनी माँ को डांट फट करने लगा कि पहले तो घर में खाली बैठे बैठे मैसेज से परेशान करती रहती है और अब तो उसके कंपनी में भी आ गई है। आखिर इनका ये गाँव नहीं है जो मनमानी करती रहेगी। यह सुनकर महेश की माँ ने खाने का टिफिन महेश की ओर आगे बढ़ा दिया, जिसे देखकर महेश को अब समझते हुए देर न लगी कि वो अपना खाना भूल गया था, जिसे माँ ने उसे देने के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद महेश की माँ बोली, बेटा भले ही तुम बड़े हो गए हो, बड़े शहर में रहने लगे हो, भले ही अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ आ गई हो, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे कलेजे का टुकड़ा ही हो, जिसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पलते हुए आ रही हूँ। महेश को अब आंखें खुल चुकी थी कि आखिर उसकी माँ उसकी परवाह करते हुए खाना लेकर आई थी, जिसे वो बिना सोचे समझे अपनी माँ को ही डांटे जा रहा था। अब वो अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था, जिसे देखकर माँ ने उसे एक बार फिर से अपने गले लगा लिया और इस तरह महेश अब
आगे से खुद को माँ के लिए बदल लिया था। अब उनकी पहले से ज़्यादा अच्छे से देखभाल करने लगा था, जिसके बाद माँ को अब शहर भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अब उसका बेटा फिर से उसे मिल गया था। दिनेश बाबू एक गांव में रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए अपनी बची कुछ ज़िंदगी अपने बेटे राजीव के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह रहे उसके बेटे का घर रहने चला गया। राजीव एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ थी वो महंगी थी। उस मकान में राजीव, उसकी पत्नी रीमा और उनका एक 5 साल का बच्चा रोहित, एक छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। दिनेश बाबू के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। ये पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। दिनेश बाबू अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज नीचे गिरता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों दिनेश बाबू की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे राजीव ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी रीमा भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन राजीव कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया, जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच की कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता था, बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। दिनेश बाबू का पोता भी ये नज़ारा हमेशा देखता और वो अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब राजीव और रीना डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बेटा रोहित जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे का हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता राजीव ने उसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब रोहित ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जब आप बूढ़े हो जाओ तो दिन में खाना दे सको। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई ये सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपनी भविष्य की किताब अपने आप को के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वो पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियाँ भी अब किसी को नहीं चीरती थी।